नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। उड़ीसा में 3 ट्रेनें टकराई, 261 की मौत की हुई पुष्टि, 900 घायल। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 4 गवाह सामने आए, 2 महिला रेसलर, कोच और इंटरनेशनल रेफरी। गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन रद्द, उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद लिया फैसला। बीएसएफ ने पकड़ी 38 करोड़ की हेरोइन, अमृतसर में भारत पाक बॉर्डर पर रात को सुनी ड्रोन की आवाज। अब खबरें विस्तार से। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम को करीब 7 बजे हुआ। पीएम मोदी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। सुबह उन्होंने हालात की समीक्षा की है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहानगा बाजार स्टेशन के पास काउंटर लाइन पर एक मालगाड़ी भी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस जहां पटरी से उतर गई। तेज रफ्तार कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। ट्रेन की बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इस ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। शुक्रवार शाम को करीब 8 बजे उड़ीसा के बालासोर के एक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर आई। इसके बाद दूसरी ट्रेन के डिरेल होने की बात पता चली। रात में करीब 10 बजे साफ हुआ कि 2 यात्री गाड़ियां और एक मालगाड़ी टकराई है। शुरुआत में तो 30 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन देर रात यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। हादसे में 20 घंटे बाद यानी कि शनिवार दोपहर 2 बजे तक रेल मंत्री या फिर रेल मिनिस्ट्री की तरफ से हादसे की वजहों पर कुछ नहीं कहा गया है। मंत्री से लेकर अफसर तक ने केवल जांच करने का बयान दिया है। इधर ट्रैक बंद होने के जाने की वजह से इस रूट की 48 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं 39 को डाइवर्ट कर दिया गया है और 10 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले हैं जिन्होंने ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि की है। इनमें एक ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच शामिल है। ये सभी उन 125 गवाहों में शामिल है जिन्हें इस कोच में केस में शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस आरोपों वाली जगह यानी कि 4 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक में की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी की पुष्टि करने वाले गवाह ओलंपियन और साथ में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट दोनों महिला रेसलर हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच टीम को बताया कि ब्रजभूषण के सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में घटना के 1 महीने बाद केस दर्ज कराने वाली महिला रेसलर्स ने उन्हें बताया था। शिकायत करने वालों में शामिल एक महिला पहलवान के कोच ने दिल्ली पुलिस की एसआईटी को बताया कि ब्रजभूषण के सेक्सुअल अफेयर मांगने को लेकर घटना के 6 घंटे बाद उन्हें फोन पर बताया गया था। इंटरनेशनल रेफरी ने कहा कि जब वे टूर्नामेंट के लिए इंडिया या फिर विदेशों में जाते थे तो महिला रेसलर्स से उनकी इस परेशानी के बारे में सुनते थे। सूत्रों के मुताबिक केंद्र पहलवानों की 5 मांगों को मानने की तैयार है। इनमें से महिला कुश्ती कैंप लखनऊ से पटियाला, आरोपी कोच के हटाने, WFI को सस्पेंड करने और पहलवानों पर दर्ज दंगे को केस वापस लेने और महिला कुश्ती की कमान किसी महिला को सौंपना शामिल है। मगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और फेडरेशन से पूरी तरह बेदखल करने की शर्त पर सरकार राजी नहीं है। सरकार का कहना है कि पहलवान चाहे किसी भी एजेंसी से जांच करा लें, लेकिन वे सीधे ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दे सकते। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने की तैयार है और सरकार भी शर्त में है। वहीं आपको बता दें कि पहलवान धरना छोड़ खेले में लौट चुके हैं। शनिवार को होने वाली गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन रद्द कर दिया गया है, जहां पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाने वाले थे। वहीं उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद यह फैसला लिया गया है। इस इवेंट में मड़गांव स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होने वाले थे, मगर उन्होंने सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया। रेल मंत्री शनिवार सुबह उड़ीसा में ट्रेन हादसे वाली जगह पर पहुंचे। फिलहाल महाराष्ट्र में 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें CSMT मुंबई, साईनगर, शिरडी,
CSMT सोलापुर और मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद रूट पर चल रही है। एक दूसरी ट्रेन नागपुर और बिलासपुर के बीच चल रही है। गोवा रूट पर वंदे भारत के अगले हफ्ते में रेगुलर चलने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे के मुताबिक यह ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते के बाकी 6 दिन चलेगी। गोवा मुंबई रूट पर वंदे भारत ट्रेन जो है 7 स्टॉपेज दिए गए हैं। इसमें से CSMT दादर, ढाणे, पनवेल, रोहा, खेड, रत्नागिरी, कंकावली, थिम्म और साथ में मडगांव स्टेशनों पर हॉल्ट करेंगे। इससे पहले 16 मई को CSMT और मडगांव के बीच में एक ट्रायल के दौरान ट्रेन ने लगभग 7 घंटे की दूरी तय कर ली थी। टिकटों की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एक टिकट की कीमत 1400 रुपए के आसपास होगी। ट्रेन की अलग अलग क्लास को देखते हुए टिकट की कीमत में बदलाव भी हो सकता है। पंजाब के साथ लगती भारत पाकिस्तान सरहद पर होने वाली हेरोइन तस्करी को लेकर एक बार फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जवानों ने रोका है। अमृतसर में जवानों को तकरीबन 35 करोड़ रुपए की हेरोइन मिली है, जिसे पाकिस्तानी तस्करों की तरफ से भेजा गया था। BSF के मुताबिक 2 और 3 जून की मध्य रात्रि को जवान सरहद पर गश्त कर रहे थे, तभी गांव राय के पास और करीब उन्हें ड्रोन की आवाज सुनाई दी। जवानों ने ड्रोन की मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी दौरान ड्रोन द्वारा कुछ फेंके जाने का एहसास हुआ। जवानों ने सीनियर को इसकी जानकारी दी और एरिया को सील कर सर्च अभियान शुरू करने के लिए कहा। तभी उन्हें खेतों में एक बड़ा पीले रंग का पैकेट मिला। जवानों ने पैकेट को खोला तो उसमें 5 पैकेट मिले, जिसमें कि हेरोइन थी और इसका वजन 5.5 किलो था, जिसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। पकड़ी गई हेरोइन की इंटरनेशनल वैल्यू तकरीबन 38 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास 4 बम होने की सूचना मिली है। वहीं पर ही पुलिस कंट्रोल रूम पर आए फोन के बाद पुलिस अलर्ट हो गई और रात भर सर्च अभियान चलाया गया। वहीं पुलिस को इस पूरी कार्रवाई में बम तो नहीं मिले, लेकिन एक निहंग व उसके 4 बच्चों को हिरासत में ले लिया गया है। सूचना है कि इन्होंने यह शरारत की थी। घटना रात की है। मध्य रात्रि को गोल्डन टेम्पल के पास बम होने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम पर दी गई, जिसके बाद गोल्डन टेम्पल के आसपास पुलिस भी बढ़ा दी गई और सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। काफी समय तक सर्च के बाद पुलिस को कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने फोन करने वाले का डेटा खंगाला शुरू कर दिया। पुलिस ने कंट्रोल रूम में डिटेल निकाली और फिर फोन के मालिक का पता लगाया। जांच में पता चला कि फोन चोरी हो चुका है, लेकिन पुलिस ने कोशिश नहीं छोड़ी। पुलिस ने फोन को लोकेशन आधार पर जांच शुरू कर दी और कुछ घंटों के जांच के बाद ही एक निहंग सिख और वह उसके 4 बच्चों को हिरासत में ले लिया गया। जांच में पता चला कि सभी के पास एक चोरी का फोन था, उन्होंने शरारत की थी, जिसी के साथ मोबाइल फोन चोरी का प्रयोग भी किया गया ताकि कोई पुलिस उन तक पहुंच न सके। पुलिस ने निहंग व बच्चों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी के करीब हुई इस हरकत पर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। फोन की डिटेल्स भी खंगाली जा रही है ताकि सभी पक्षों से मामले की जांच की जा सके। पश्चिम बंगाल के दुबराजपुर में दुनिया का सबसे महंगा आम जो है मियाजाकी मिला है। स्थानीय मस्जिद में लगे इस आम को वहां के अधिकारियों ने नीलामी की है। इस नीलामी में उन्होंने लाखों रुपए कमाए, जिसका इस्तेमाल मस्जिद के विकास में होगा। आमतौर पर जापान में पाए जाने वाले इस आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपए प्रति किलो होती है। एक आम 10 से 15 रुपए का बिकता है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैयद सोना नाम का व्यक्ति 2 साल पहले विदेश घूमने आया हुआ था। वे वहां से मियाजाकी का एक पौधा लाया था, जिसे उसने मस्जिद परिसर में लगाया था। वह पौधा पेड़ बन चुका है और उस पर 8 आम पैदा हुए हैं। एक मियाजाकी आम का वजन लगभग 350 ग्राम के करीबन होता है और इस तरह के आम की फसल अप्रैल से अगस्त तक उगाई जाती है। पकने के शुरुआती दौर में इसका रंग बैंगनी होता है। पूरी तरह पकने के बाद यह गहरे लाल रंग में बदल जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के आते ही सिख फॉर जस्टिस प्रमुख आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास एक बार फिर एक्टिव होने लग गया है। आतंकी पन्नू ने मोगा में एक बार फिर खालिस्तान के समर्थन में नारे व झंडे लगाए हैं। इतना ही नहीं, अब उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार के जनरल कुलदीप बराड़ का गांव का रुख भी किया है। साथ ही युवाओं को बरखलाने के लिए डॉलर देने की बात भी कही है। बीते दिन ही आतंकी पन्नू के स्लीपर सेल्स ने मोगा के बस स्टैंड पर खालिस्तानी झंडा फहराया था।
था। लेकिन जैसे जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी करीब आ रही है, आतंकी पन्नू की हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। अब उसने ब्लू स्टार ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले जनरल कुलदीप बराड़ के गांव पत्तो भरी सिंह से खालिस्तान के समर्थन के नारे लगवाए हैं और पोस्टर भी चिपकवाए हैं। आतंकी पन्नू ने कुलदीप बराड़ को जारी वीडियो में धमकी भी दी थी। पन्नू ने कहा था कि 1984 में इंदिरा का कत्ल किया गया था, 1986 में जनरल वैद्य का मार दिया गया था और जब 2024 में कुलदीप बराड़ को खत्म किया जाएगा, लेकिन इस बार कुलदीप को बारूद नहीं कानून के साथ खत्म किया जाएगा। आतंकी पन्नू युवाओं को डॉलर का लालच देकर कुलदीप बराड़ के बारे में जानकारियां हासिल करना चाहता है। यह पहली बार नहीं है जब पन्नू ने पैसों का लालच दिया हो। इससे पहले भी कई बार वह पैसे देने की घोषणाएं कर चुका है, लेकिन सिर्फ घोषणाओं तक यह सीमित रह जाता है। इसका मकसद सिर्फ लालच देकर अपना काम निकलवाना है। पैसे देने के बारे में आज तक कभी साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शनिवार को बीमार पत्नी से मिलने के लिए तिहाड़ जेल से अपने घर पहुंचे। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस वजह से मनीष अपनी पत्नी से नहीं मिल सके। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच घर जाकर पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। जस्टिस दिनेश शर्मा की बेंच ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को आदेश दिया था कि वे सिसोदिया को उनके घर ले जाएं। एक सीनियर जेल अधिकारी के मुताबिक सिसोदिया को सुबह करीब 9 बजे पुलिस सिक्योरिटी से घर ले जाया गया, जहां उन्हें 5 बजे शाम वापस लौटना था। और वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बातचीत, मोबाइल या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही परिवार के किसी भी सिवा किसी और से मिलेंगे। और जस्टिस दिनेश शर्मा को बेंच ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को आदेश दिया था कि वे सिसोदिया को उनके घर ले जाएं और एक सीनियर जेल अधिकारी के मुताबिक सिसोदिया को सुबह करीब 9 बजे पुलिस सिक्योरिटी से घर ले जाया गया। उन्हें शाम 5 बजे वापस लौटना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बातचीत या फिर मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मणिपुर के वेस्ट इंफाल जिले के 2 गांवों पर शुक्रवार रात को कुर्की समाज के और समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 15 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक कुर्की समाज के लोगों ने मॉडर्न हथियारों और बम्बों के साथ अटैक किया है। उधर विष्णुपुर जिले के पौबीखौक में हुई हिंसा की जानकारी मिली है। हालांकि ये किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। कुर्की समाज के लोगों ने फारगे या फिर कांगपुच चिंगपोंग गाँव के हमले पर किया है। इस दौरान वहां तैनात पुलिस और मणिपुर राइफल्स ने हमले का जवाब दिया है। 4 घंटे से ज्यादा समय तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही, जिसके बाद कुर्की समुदाय के लोग नजदीकी पहाड़ियों में भाग गए। घायलों में इंफाल की रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और राज मजिस्ट्री में भर्ती करवाया गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वही मणिपुर के वेस्ट इंफाल जिले के 2 गांवों पर शुक्रवार रात को कुर्की समाज के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 15 लोग घायल भी हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि घायल होने की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है और कुर्की समाज के लोगों ने फारगे और चिंगपोंग गांव में हमला किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने चुनाव से पहले किए गए 5 वादों पर कैबिनेट मीटिंग में मोहर लगा दी है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को हुई मीटिंग में इन वादों को इसी साल 11 जून से लागू करने की घोषणा की है। सिद्धरामैया ने कहा कि कैबिनेट ने जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना 5 गारंटी को लागू करने का फैसला किया है। मैंने और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने गारंटी कार्ड पर साइन कर दिए हैं। हमने इसकी टाइमलाइन भी तय कर दी है। मई को सरकार बनने के बाद राहुल गांधी मंच पर आए थे और इन वादों को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। अब मैं थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट एक बैठक करेगी और इन 5 वादों पर मोहर लगाएगी। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मंत्रालय गए और कैबिनेट की बैठक की, जिसमें इन 5 वादों को जून से पहले हफ्ते में लागू करने की बात भी की गई थी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शुक्रवार को बेंगलुरु के विकास पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं प्रदेश भाजपा ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष पर फैसला नहीं किया है। इसे लेकर कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मैया ने पूर्व सीएम और भाजपा के सीनियर नेता बीएस येदियुरप्पा से भी मुलाकात की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।